अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा मसला लेकर हाजिर आया हूँ कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसको मारना कैसा है, इसको मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं, इसको मारेंगे तो क्या होगा। तो आइए समाअत करिए। इससे पहले अगर आप मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं और काफ़ी लोग इसी सोच में रहते हैं कि गिरगिट को मारना कैसा है, गिरगिट को मार सकते हैं या नहीं, और छिपकली को मार सकते हैं या नहीं, छिपकलियों को मारना कैसा है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि गिरगिट के बारे में तो हदीसों से साबित है कि आपके और हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की तैयारी की जा रही थी और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था, तो आग में जब उनको फेंका गया तो ये जो गिरगिट है, गिरगिट जो है उस आग में फूंक मार रहा था, आग में फूंक मार रहा था ताकि आग भड़के। तो इसी वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गिरगिट को मारना चाहिए। सिर्फ मारना नहीं बल्कि मारने पर सवाब भी है और कितनी नेकी है, मैं वो आपको वो भी बताऊं कि गिरगिट को मारने पर जो शख्स गिरगिट को एक ही वार में मार डाले उसको 100 नेकी मिलेगी, उसको 100 नेकी मिलेगी। और जो 2 वार में मारे उसको उससे कम, और जो 3 वार में मारे उसको उससे भी कम। यानी आखिर जो 1 वार में मारेंगे उसको 100 नेकी मिलेगी और जो उससे दूसरे वार में मारेंगे उसको कम नेकी मिलेगी, जो तीसरे वार में मारेंगे उसको उससे भी कम नेकी मिलेगी। आखिर इसमें वजह क्या है, वजह क्या है, हिकमत क्या है। मेरे दोस्तों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। मेरे आका कितने मेहरबान हैं, कितने शफ़क़त वाले हैं, कितने मेहरबान हैं कि इसलिए कहा गया कि जो 1 वार में मारेंगे उसको 100 नेकी मिलेगी। इसलिए कहा गया कि जब उनको आप मारेंगे तो जितनी बार मारेंगे उसको उतनी बार तकलीफ़ होगी, गिरगिट को उतनी बार उनको तकलीफ़ होगी। 1 वार में मारेंगे तो उनको तकलीफ़ उतनी होगी जी 1 बार मारने में, और अगर उसको दूसरे वार में मारेंगे तो उसको डबल तकलीफ़ होगी, फिर तीसरे वार में मारेंगे तो उसको तीसरी तकलीफ़ होगी। यानी जितने वार में उसको मारेंगे उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, और अगर 1 ही बार में मार देंगे तो उसको एक ही बार तकलीफ़ होगी, वो गिरगिट मर जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो 1 बार में मारेंगे उसको 100 नेकी मिलेगी। और कहा गया कि मेंढक, और मेंढक के बारे में कहा गया कि मेंढक को नहीं मारना चाहिए। और क्यों नहीं मारना चाहिए? कहा गया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था तो गिरगिट उसमें फूंक मार रहा था, और मेंढक जो साइड में तालाब था तो मेंढक जाता और तालाब में से पानी भर के ले आते और उस आग में पानी छिड़कते।
तो बताने का मतलब ये है कि इसी वजह से मेंढक को ना मारने का हुक्म दिया गया है। अब गौर करने की बात यह है, समझने की बात यह है, क्या गिरगिट के फूंक मारने से आग भड़क गई थी? आग के शोले बढ़ गए थे? आग ज़्यादा हो गई थी? नहीं। क्या मेंढक के पानी लाकर आग में डालने से क्या आग बुझ गई थी? नहीं। तो आखिर वजह क्या है मेंढक को ना मारने का हुक्म? क्या ये वही मेंढक है जो मेंढक जो है आग में पानी डाल रहे थे? और क्या ये वही गिरगिट है जो आग में फूंक मार रहा था? मेरे दोस्तों, नहीं। ये वही गिरगिट भी नहीं है, ये वही मेंढक भी नहीं है। अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे ख्याल से कि ये तो उनके नस्ल में भी नहीं होंगे शायद। ये दोनों चीज़ें उनके नस्ल में भी नहीं होंगे। तो आखिर एक को मारने का हुक्म और एक को ना मारने का हुक्म आखिर क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि एक जिसको मारने का हुक्म दिया गया उसकी नीयत साफ नहीं थी, उसकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको मारने का हुक्म दिया गया। और मेंढक की नीयत ठीक थी, मेंढक की नीयत अच्छी थी, इसलिए उसको ना मारने का हुक्म दिया गया। और बात रही छिपकली, तो मेरे दोस्तों छिपकली जो है ना, ये गिरगिट ही की ज़ात में से है। ये गिरगिट ही की ज़ात में से है और छिपकली के अंदर काफ़ी जहर होता है, काफ़ी जो है जहर होता है। इसलिए कहा गया कि आप जो है छिपकली को मार डालो। अगर छिपकली आपके घर में आ जाए तो नुकसान के बाइस बन सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि छिपकली को मार डालो, उसके अंदर बहुत सारा जहर होता है। यानी एक बिच्छू के अंदर जितना जहर नहीं होता, बिच्छू डंक मारने पर इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितना कि छिपकली अगर काट ले उतनी तकलीफ़ होती है। मेरे दोस्तों, हालांकि छिपकली जल्दी काटती नहीं है, लेकिन अगर वो काट ले तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लाइलाज हो जाते हैं और इंसान की मौत भी हो जाती है। तो इसी वजह से कहा गया कि अगर आपके घर में, आपके घरों के छतों में अगर छिपकली हो तो छिपकलियों को मार देना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया कि हर वो तकलीफ़ देने वाली चीज़, तकलीफ़ देने से पहले आप उसको मार डालो। तकलीफ़ देने से पहले उसको मार डालो। वो आपको तकलीफ़ दे उससे पहले आप उसको मार डालो। उसको मारना जायज़ है, उसको आप मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर आप उसको ढूंढते फिर वो कहाँ है मारने के लिए, ऐसा भी नहीं है। आपके घर में आ जाए और आपके घर को, आपके घर वालों को तकलीफ़ पहुँच जाए, तकलीफ़ पहुँचे, इसी कारण जो है आप जो है घर में अगर वो आ जाए तो आप उसको मार डालो, उसको आप मार सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर घर में छिपकली आ जाए तो पहले आप उसको ये कहो कि अगर तुम जिन्नात हो तो चले जाओ। मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। छिपकली के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले उसको कह दो कि अगर आप जिन्नात हो तो चले जाओ। हाँ, सांप के बारे में कहा गया, सांप अगर आपके घर में आ जाए तो पहले आप उसे कह दो कि अगर आप कोई दूसरी चीज़ हो, जिन्नात वगैरह हो, तो आप चले जाओ वरना हम मार डालेंगे। सांप के बारे में कहा गया कि अगर सांप आ जाए आपके घर में तो आप उसको जो ज़रूर कह ले कि अगर आप कोई दूसरी चीज़ हो तो आप जो है चले जाओ वरना हम मार डालेंगे।